नमस्कार। हमारी आज की कहानी है आंवला राजा की कहानी। और ये आंवला नवमी के दिन मुख्यतः सुनी जाती है। एक राजा था और उसने एक प्रण ले रखा था कि वह रोज़ 1.25 मन आंवले दान करेगा और उसके बाद ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम क्या पड़ गया था? आंवला राजा। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करते हैं तो ऐसे तो एक दिन हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि आपको इस तरह से दान नहीं देना चाहिए, ये आपको बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी दोनों महल छोड़ के बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए क्योंकि वो तो जंगल में चले गए थे और उनके पास कुछ था भी नहीं, और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। उन्होंने प्रण कर रखा था ना कि जब आंवला दान देंगे तभी कुछ खाएंगे, तो न तो वो आंवला दान दे पाए तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो इनका तो विश्वास चला जाएगा मुझ पे से। इसलिए भगवान ने क्या किया, जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए भगवान ने। सुबह राजा रानी उठे तो देखा, अरे जंगल में ये क्या, जंगल में तो उनके राज्य से भी दुगना राज्य बस गया था और वहाँ पे सारी सुविधाएं और आंवले के पेड़ सब कुछ था। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि सत्य के साथ रहते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। अब ऐसा करो, नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही वहीं पे उनमें महलों में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को दान करने से मना कर दिया था। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने का निर्णय लिया। उनका राज्य जो था वो दुश्मन जो राजा थे उन्होंने छीन लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में पहुंच गए। जहाँ पे पिताजी का राज्य बन गया था ना, उनकी हालत इतनी बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। पहचान नहीं पाया क्योंकि उनकी हालत बिगड़ गई थी। और बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। उन्होंने सोचा कि हमने तो उनको भेज दिया था, ये तो कोई दूसरे राजा होंगे। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। बहू उनके काम करती थी जैसे नौकरानी की तरह, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए थे इसलिए। तो जब वो बाल गूंथ रही थी ना उसके सास के, तो उन्होंने पीठ पे एक मस्सा देखा। उसे सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरे सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन तो नष्ट हो जाएगा, आज वो लोग जाने कहाँ पर होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मस्सा है ना, वैसे ही मेरी सास की पीठ पे भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। तब वो रानी ने उसको पहचान लिया, उनसे सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल उनको बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दान करने से धन बढ़ता है, दान करने से पुण्य मिलता है। धन्यवाद।